जय हिंद। हम लोग आज अभाज्य गुणनखंड के द्वारा प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला मेथड होगा आपका ब्रिज विधि के माध्यम से जो है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालना। इसमें आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ 32,760 का 32,760 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से जो आपका ब्रिज मॉडल है उसके द्वारा इसका जो है गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसका निकालना होता है उसको एक आयत में लिख लेते हैं। जिसका हम लोग गुणनखंड करेंगे उसको आयत के रूप में पहले लिख लेते हैं। उसके बाद इसको चेक करते हैं कि ये सम है कि विषम है। तो देखिए लास्ट में 0 है, इसका मतलब है कि ये सम संख्या अर्थात 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या चेक करते हैं। तो लास्ट में 0 है, इसलिए यह 2 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं। तो जिससे हम डिवाइड करेंगे, जिससे हम भाग देंगे, यानी जो भाजक होगा उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते जाते हैं, बाएं तरफ लिखते जाते हैं, और जो भागफल आता है उसको दाहिने तरफ लिखते जाते हैं। तो जैसे ये 2 से विभाजित होगा तो इसको यहाँ 2 लिखेंगे। 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 हुआ, 1 बचा, 12 हुआ, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 2 8 16 और 2 0 0। ये 2 से डिवाइड होंगे। फिर लास्ट में आपका 0 है, ये फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ एक आयत बनाएंगे, एक आयत आपका यहाँ बनेगा। तो जो भाजक होता है लेफ्ट साइड में और जो भागफल आता है राइट साइड में लिखते जाते हैं। इस प्रकार एक वृक्ष का पेड़, एक प्रकार एक वृक्ष रूप आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको वृक्ष विधि कहते हैं, गुणनखंड निकालने की वृक्ष विधि कहते हैं। फिर 2 से होगा ये, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 0 0। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। फिर वही प्रोसेस आप अपनाएंगे। फिर 2 से, तो 2 4 जा 8, 1 है तो 0 टाइम 2 0 0 और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब देखिए लास्ट में अब 5 आ गया, तो 5 आने की वजह से ये अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से होगा, और उसको 5 से आप डिवाइड करिए। यहाँ 5 लीजिए और यहाँ एक आयत बनाइए। तो 5 से करेंगे तो ये छोटा है, 2 अंक लेंगे तो 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 और यहाँ पे आपका 4 बचा तो 5 9 जा 45। फिर अगेन अब देखिए लास्ट में 9 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं। 3 से कटने का रूल ये है कि सभी अंकों को जोड़ेंगे। अगर सभी अंक का योग 2 3 से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आयत बनाइए। फिर ये 3 से डिवाइड है तो 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अगेन फिर जो है 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 7 3 10 तो 12, 12 2 से डिवाइड होगा, इसे 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। फिर इसको डिवाइड करेंगे। फिर आप डिवाइड करेंगे जब आप, तो ये आपको डिवाइड होगा। फिर ये 3 से हो जाएगा, तो 3 से 13 टाइम्स, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होने पर 3
91, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। अब ये 7 से आपका डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 से अब होगा ही नहीं, तो 7 से जो 13 टाइम, और जो 13 है वो 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक, अब आगे ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो जो लास्ट यहाँ पर नंबर आता है वो खुद से चढ़ता है, वही जाके हम स्टॉप हो जाते हैं। अब इसका ये जो मॉडल आपको बना है, ये देखिए पेड़ की टहनियों की तरह, पेड़ की टहनियों की तरह, वृक्ष की डालियों की तरह है, इसीलिए इसको वृक्ष गुणनखंड भी बोला जाता है। तो अब इसका जब हम फैक्टर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 32,760। अब ये आपका फैक्टर बना, ये और 7, और लास्ट में जो नंबर आता है उसको भी हम इसमें लिख लेते हैं क्योंकि वो नंबर खुद से कटता है, इसीलिए तो इसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। अभाज्य का मतलब है कि जो दूसरे से न कटे, स्वयं से संख्याएं कटे। ये हो जाएगा आपका 2 into 2 into 2 into 5 into 3 into 3 into 7। आप चाहें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिख सकते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे 5 से मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, तो पहले आप 5 से डिवाइड किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 5 अकेले हो जाएगा, 3 पे पावर 2 हो जाएगा, 5 अकेले 7, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, इस तरह आप अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको वृक्ष मॉडल के रूप में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन आपको देता हूं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए या व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपका 945 तो कह रहे हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। अभाज्य गुणनखंड करना है 945। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले आप साइड में फैक्टर कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि फैक्टर हम कैसे करते हैं, उसको आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें आप, लास्ट में 5 है, 945, ये 5 से डिवाइड होगा। और एक चीज और, 5 से तो ये डिवाइड होगा ही, लेकिन अगर आप चाहें तो जोड़ के चेक कर सकते हैं। तो 5 और 4 9 हुआ, 9 9 18 यानी 18, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 5 से छोटा 3 है, इसलिए पहले 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब लास्ट में 5 तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 into 5 into 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। आप चाहें तो इसको पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो जैसे 3 into 3 into 3 है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 into 5 into 7। ये रहा आपका आंसर। इस तरह आप करिएगा, पहले का जितने क्वेश्चन दिए हैं उसको करिएगा। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बता रहा हूँ। इसमें आपको ये चेक करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले जो दो संख्याएं दी गई हैं उनको आप लिखें
और जैसे फर्स्ट नंबर आपका इसमें 26 और 91 है, तो ए आपका 26 है और ये बी आपका 91 है। बेटा आपको देखिए इसमें आपको सिद्ध करना है, दिखाना है ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। यही हमारा क्वेश्चन है, यही चीज आपको शो करना है। तो ए बी फाइंड आउट कर लीजिए, ए बी निकालिए, एच सी एफ एल सी एम निकालिए, फिर आप रखिए, आपका आ जाएगा। तो देखें आप पहले एच सी एफ निकालिए, तो एच सी एफ ए बी, एच सी एफ ए बी मीन्स ए और बी का एच सी एफ। तो ए और बी का एच सी एफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो इसका गुणनखंड जब आप करेंगे तो ये मिलेगा, और 91 का करेंगे आप तो 1730 ये प्राप्त होगा। तो दोनों का देख लीजिए आप एलसीएम। तो यहाँ से एचसीएफ अगर निकालेंगे, क्योंकि जब भी एचसीएफ या निकालना हो तो 1 हमेशा साथ में रखिएगा, हो सकता है कुछ कॉमन ना आए तो 1 वहाँ कॉमन हो जाता है। तो इसका एचसीएफ आपको देखने को मिलेगा 13। अब आप एलसीएम ये भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो फैक्टर आपका बन चुका है, और एलसीएम निकालने का रूल है कि जो कॉमन उसको पहले लिख लीजिए, क्योंकि ये कॉमन रहा और ये कॉमन रहा। तो कॉमन को आपने पहले लिख लिया, जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको लिखना है। तो काउंट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 दूनी 14, 14 में 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 चौका 52, 5 होता है, 13 कम 13, 13 5 18, 182। एलसीएम हो गया आपका 182। अब आपको प्रूफ करके यही दिखाना है कि जो ए गुणे बी है, जो ए गुणे बी है वही एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। तो देखें आप यहाँ से ए गुणे बी, अब ए गुणे बी निकालिए यहाँ से। तो 26 इंटू 91, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लीजिए आप मल्टीप्लाई करने कितना आता है। तो 26 और 9 6 जा 54, और 9 2 जा 18, 18 और 5 26, 4 2 6, 2366, 2366 आ रहा है। ए गुणे बी यानी ए और बी का गुणनफल आपका इतना आ गया। अब आप यहाँ से एचसीएफ इंटू एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे जब आप, तो देखिए ये आपका 182 इंटू 30, 13 दूनी 26, तो 13 बटे 104, 104 और 2 106 हो गया, 10 बचा, 13 कम 13 और 2 23, 2366। देखिए ए गुणे बी और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 1366 आ रहा है, अतः वेरीफाई हो गया। अतः लिख सकते हैं आप ए गुणे बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम आप यहाँ वेरीफाइड लिख सकते हैं, ये वेरीफाइड करने के लिए बोल रहा है। तो वेरीफाइड हो गया, सत्यापित हो गया, आपने दिखा दिया कि ये बराबर है। इस तरह आगे की क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके आगे फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट आउट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखा जाए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट है, देखिए a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 50 और c इक्वल टू 21। आपको एलसीएम ए बी
फाइंड आउट करना है HCF ए कामा बी कामा सी फाइंड आउट करना है, यानी ए बी सी का एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको फाइंड आउट करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर बनाइए। जैसे देखें आप a इक्वल टू 12 दिया है, माना यहाँ माना लिख सकते हैं, माना इक्वल टू दिस। तो उसका जब फैक्टर बनाएंगे आप तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, हमेशा जब भी फैक्टर बनाइएगा 1 को हमेशा साथ में रखिएगा, क्योंकि 1 से किसी संख्या को डिवाइड करिए मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर b 15 तो 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5, c इक्वल टू 21, 21 का करेंगे 3 इंटू 7, ये रहा आपका भाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया। अब आप यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम एलसीएम ए कामा बी कामा सी, यानी ए बी और सी का एलसीएम। तो निकालने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले जो कॉमन है उसको ले लीजिए, ठीक है। तो कॉमन में क्या है 1, फिर कॉमन में 3 है, 3 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये है, ये है और ये, बाकी कोई कॉमन नहीं, तो जो बच रहा है ना उसको लीजिए। तो 2 बचा, 2 बचा, 5 बचा, 7, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम आपका प्राप्त हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 5 का 20, और 20 का 3 करेंगे तो 60, 20 का 3 करेंगे 60, और 60 का 7 में करेंगे तो 6 7 6 7 या 42, तो 4 2 और एक 0 का 420, 420 आपका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ फाइंड आउट करिए तो HCF ए कामा बी कामा सी दिस इक्वल टू एचसीएफ निकालना तो ओनली कॉमन, तो 1 कॉमन है, फिर आपका 3 कॉमन, बाकी कोई कॉमन तो है नहीं, इसलिए 3 होगा, तो एलसीएम होगा एचसीएफ होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, और फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या करके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक फार्मूला है, उस फार्मूले को मैं आपको बता रहा हूँ, उस फार्मूले के माध्यम से आप जो है जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें जैसे एक ही क्वेश्चन, एक ही फार्मूला है, उसके 3 रूप हैं। तो पहला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसर गुणे मॉसर। इसको मैं अपनी भाषा में मजाकिया स्टाइल में लॉसर फसर बोलते हैं। पहला गुणे दूसरा बराबर लॉसर फसर, लॉसर गुणे फसर, ठीक है। तो जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन में लॉसर दिया होगा, मॉसर दिया होगा, इन दो संख्याओं में से कोई एक संख्या दिया होगा। तो सपोज दैट आपको पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या यही रह जाएगी और इसके बटे में चला जाएगा। तो इसका एक दूसरा फार्मूला बन जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर लॉसर गुणे मॉसर बटे, देखिए पहली संख्या, अगर दूसरी संख्या निकाल लें तो पहली आपकी नीचे है, पहली संख्या। सपोज दैट अगर आपको पहली संख्या निकालनी है तो दूसरी वाली नीचे आ जाएगी। तो दूसरी संख्या अगर निकालना, तो इसी तरह पहली अगर संख्या निकालेंगे, बस एक फार्मूला आप याद किए रहिए, उसी से आप इसके सभी रूप निकाल सकते हैं। 4 फार्मूला बनेगा। तो पहली संख्या सेम वही सूत्र, लॉसर गुणे फसर या लॉसर गुणे मॉसर बटे दूसरी संख्या, बटे दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये तो संख्याओं के आधार पर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का आता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल डायरेक्ट दे देता है कि पहली और दूसरी का गुणनफल
गिवन है और इसमें से लौसा पूछ देता है, तो पहला और जो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल इसमें से जिसको निकालना है वो वही रह जाएगा और दूसरा उसके नीचे आएगा। उस तरह के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि लसा फाइंड आउट करना है और दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं के जो गुणनफल यही रह जाएंगे और मौसा उसके नीचे आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं गुणनफल बटे मौसा, अगर मौसा लौसा निकालते हैं तो मौसा नीचे आएगा, अगर मौसा निकालेंगे तो लौसा नीचे आएगा। उस तरह से और भी सूत्र बन सकता है। ठीक है, इस तरह देखिए मुख्य जो फार्मूला है उसका एक ही है और इसी के भिन्न भिन्न रूप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या के आधार पर गुणनफल के आधार पर मौसा पूछा तो लौसा नीचे जाएगा, लौसा पूछा तो मौसा नीचे जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको देखें। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में है आपका HCF गिवन है, HCF गिवन है और वो नंबर कौन कौन से हैं, तो 306 है और 657, 306 और 657, इसका HCF 9 ये गिवन है और LCM आपको फाइंड आउट करना है। LCM 306 और 657 का LCM आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए कि आप इसका फैक्टर बना लीजिए। जो भी रूल आपको पढ़ाया है कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं और आप चाहें तो LCM यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जैसे देखें आप, ये नंबर आपका A है और ये नंबर आपका B है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ A इक्वल टू 306, B इक्वल टू 657। आपको फाइंड LCM करना है, तो फार्मूला जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से देखें आप, और HCF आपका 9 गिवन है, तो LCM इक्वल टू LCM आपको फाइंड आउट करना है। तो दोनों संख्याएं एक तरफ होती है, LCM HCF एक तरफ होता है। LCM जब निकालना है तो HCF नीचे जाएगा, इसको देखेंगे तो A into B अपॉन HCF यही फार्मूला बनेगा आपका। तो A क्या है आपका 306 into 657 अपॉन HCF 9। अब देखिए ये 9 से कटना इन दोनों संख्याओं का संभव है, 3 से भी, तो 9 से कट जाएगा क्योंकि 7 5 12 6 18 है, 18 3 से कटेगा, ये 9 से भी कट सकता है 18, इसलिए इससे काट दीजिए। तो 9 7 जा 63 हो जाएगा और 9 3 जा 27, ये आपका कैंसिल हो गया। तो 306 into 73, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 306 into 73, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 28, 8 3 3 2 8 हो गया, 3 हो गया, 9 4 13 1 1 2 22,338, 22,338 ये आपका LCM। तो 657 और 306 का जो LCM होगा 22,338 आपको प्राप्त हो जाएगा। 9 7 जा 63, तो 63 करेंगे तो 2 बचेगा और 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है।